लाडली बेटियों को हरगिज़ मत झिड़कें, ना जाने आगे किस्मत में किस किस की झिड़कियाँ खाना लिखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारे दिन, एक बहुत ही प्यारी सुबह और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के तलबगार उम्मीदवार बनते हुए हम अपने आज के इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज खाना बनाते हुए एकदम से बहुत सारी यादें आँखों में, दिल में आई और आँखों में आ गया बहुत सारा पानी। अपने वालिदैन की मोहब्बत और शफ़क़त भरी याद कि जब कभी बचपन में ना अम्मी डांटा करती थी कि आप अच्छे से काम नहीं कर रही हो, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, तो बहुत गुस्सा आता था और गुस्से में जाकर सारी शिकायत अपने अब्बू को लगाई जाती थी। अब्बू फ़ौरन ही लाड उठाते हुए अम्मी से प्यार भरी डांट अम्मी को पिलाया करते थे कि मेरी बेटियों को डांटने की किसकी ज़रूरत हुई, किसने डांटा मेरी बेटियों को, मेरे घर पे मेरी बेटियों को कोई नहीं डांटेगा। न जाने आगे कैसे मुकद्दर हैं, कैसे नसीब हैं, किस किस की डांट और झिड़कियाँ मेरी बेटियों ने सुननी हैं। तो ये सब बातें उस वक़्त समझ नहीं आती थी, सिर्फ गुस्सा आता था अम्मी के बार बार डांटने पे और अब्बू से प्यार भरी शिकायत लगाई जाती थी। लेकिन जब हम असल ज़िंदगी में आए तो हमने इन बातों को बहुत अच्छे से सीखा कि जो लाडली शहज़ादियाँ, नाजुक सी बेटियाँ होती हैं अपने वालिदैन के घर, जिन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा होता है, जिनको बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं अपनी माँ से, लेकिन वो सब बातें समझ जाती हैं अपने ससुराल जाकर के माँ ने सर से पाँव तक तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर एक काम सिखा कर भेजा। और जब काम करते कराते, चलते फिरते, उठते बैठते सख्त और गुस्सीली बातें सुनने को मिलती हैं ना, तो वही बहादुर बेटियाँ अपने कमरे में आकर बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बहाकर, और दोबारा ही बिल्कुल नॉर्मल होकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फ़ौरन कमरे से बाहर आकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी के वही काम काज दोबारा स्टार्ट कर देती हैं। तो ये बातें जब बचपन में अब्बू कहा करते थे कि मेरी बेटी को नहीं डांटना, ना जाने किस किस की झिड़कियाँ सुनेंगी, उस वक़्त तो समझ में नहीं आई थी ये बात। लेकिन जब हम ज़िंदगी में थोड़ा आगे गए तो हम समझ पाए कि अम्मी की डांट क्यों थी। अम्मी की डांट हमारी इस्लाह के लिए थी। वो अपनी बेटी को बेहतर से बेहतरीन तरबियत दे के ऐसा परफेक्ट बनाना चाहती थी कि कोई भी हमारी बेटी के चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, काम करने में, यहाँ तक कि सोने जागने तक में बातें सुनाई जाती हैं, उन बातों से बचाने के लिए अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत किया करती थी। और अब्बू की बात में भी एक राज छुपा हुआ था जो कि हम नहीं समझ पाए कि यहाँ तो हम गुस्से का इजहार करते हैं, गुस्सा करते हैं, अब्बू को शिकायत लगाते हैं, लेकिन ससुराल में जाकर हम किसी को शिकायत नहीं लगा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में जाएंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, फिर दोबारा आंसू को पोंछते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे। तो यही सबक सिखाना चाह रहे थे, सब्र का, मोहब्बत का, तहम्मुल का और बुर्दबारी का। तो बेटियां जो लाडली हैं, बहुत प्यारी हैं, उनको मत झिड़कें, उनसे मोहब्बत और प्यार का बर्ताव रखें कि ना जाने आगे जाकर कौन कौन किस किस की झिड़कियाँ और नाजुक बेटियों को सुननी है। तो चलें जी, बेटियों की बात हो रही है तो ये देख लें, आज मेरी बेटी ने इतवार वाले दिन का ये क्लिप है, मुझे पूरा बाज़ार उसने घुमाया क्योंकि उसको लेनी है ईद की छोटी छोटी सी चीज़ें। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में बाज़ार जाना, बाज़ारों में घूमना, शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि रमज़ान का महीना है अपने जिस्म, अपने रूह और अपने अमल से अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए अच्छे अमाल करना, रोज़े रखना, रूह को पाकीज़ा करना और अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करना। तो बस ऐसे बाज़ारों में निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी बेटी ने ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, चूड़ियाँ, पोनियाँ वगैरह लेने थे, तो उसने मुझे पूरा बाज़ार घुमाया। और जैसे हम बचपन में कहते थे ना, अम्मी आपको तो पता ही नहीं है, और आज जब मेरी बेटी मुझे कह रही थी ना कि मामा आपको नहीं पता कौन सी चीज़ें फ़ैशन में है, तो बहुत सारी बचपन की यादें ना आंखों के आगे आ गई कि कितना प्यारा वक़्त होता है कि जब हम पूरा बाज़ार घुमा देते हैं अपनी माँ को। और अम्मी कहती थी अब बस करो, मैं थक चुकी हूँ। नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा और आगे जाना है। तो ये
नाज और ये नखरे और ये मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन उठा सकते हैं, और बेटियां जो हैं वो नाज नखरे अपनी वालिदैन ही को दिखा सकती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बेटियों के अच्छे मुकद्दर करे, ताउम्र इसी तरह हंसती मुस्कुराते नाज नखरे दिखाती रहें जिस तरह वालिदैन के घर दिखाती थी, और रब्बुल आलमीन आगे भी उनके मुकद्दर इतने अच्छे करे कि कभी कोई दुख, कभी कोई नफ़रत और झिड़कने वाली आवाज़ उनके कानों में नहीं जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की बेटियों के अच्छे और नेक और प्यारे मुकद्दर करे। आज बचपन की एक प्यारी सी याद दिल में गुजरी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।